दुखद बात कि हमारे शमशेर शिखर जी के ऊपर जो लोगों ने अपना ये प्रचार कर रखा है कि सिर्फ ये शमशेर शिखर पर्यटक स्थल बने, विचारनीय बातें हैं कि लोग चाहते हैं कि इसको पर्यटक स्थल बना दिया जाए, लेकिन क्यों? आप किसी की धरोहर को कैसे पर्यटक स्थल बना सकते हैं? और ये शमशेर शिखर जी कोई साधारण शमशेर शिखर जी नहीं है, कोई साधारण पर्वत नहीं है कि इसके ऊपर कोई भी आए और अपनी हुकूमत जमा दे। क्योंकि हमारा ये शिखर जी ये आज का नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष इसमें बीत चुके हैं। हमारे तीर्थंकरों को वहां रहते हुए हमारे भगवानों ने वहां अपने निर्वाण पाया है, अपने जीवन का कल्याण पाया है, और आप चाहते हैं कि उसको हम लोग ऐसे ही खत्म कर दें, पर्यटक स्थल बना दें। हम चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा बने, लेकिन आप लोग ये कि इसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए लगे। अगर हम में दम है तो आप ये सोचिए, चिंतन करिए जरा। और मैं सभी जनता से कहना चाहूंगी, सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि आज ये सरकार अगर जैनत्व के ऊपर उंगली उठा रहा है, वहां के धार्मिक स्थल को अगर वो पर्यटक स्थल बना रहा है, तो आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि अमरनाथ जी को, कैलाश पर्वत को या केदारनाथ जी को, बद्रीनाथ को, ऐसा ना हो कि ये उनको भी पर्यटक स्थल बना दें। जैसे माता वैष्णो देवी मंदिर है कटरा के पास, वहां पर भी पर्यटक स्थल बना सकते हैं। लेकिन ये पर्यटक स्थल बनाने लगे तो कैसे चलेगा? अगर हर स्थान को, धार्मिक स्थान को पर्यटक स्थल बनाने पर आ जाएंगे तो हमारे धर्म का विनाश होगा। और ये ध्यान रखना इस बात को कि ये कभी भी आप मेरी बात को ये ना सोचे कि मैं आप लोगों को भड़का रही हूं या मैं किसी धर्म के खिलाफ जा रही हूं। अगर ये पर्यटक स्थल बनाने का दम रखते हैं तो ये बनाकर दिखाए पर्यटक स्थल, इन चीजों को कि ये जाएं और जाकर मक्का मदीना को पर्यटक स्थल बनाकर दिखाएं। अगर इनके अंदर दम है तो ये अमृतसर के अंदर जो गोल्डन टेम्पल है उसको पर्यटक स्थल बनाकर दिखाएं। अगर दम है इनके अंदर तो ये जाएं और माउंट आबू को वहां पर पर्यटक स्थल बनाकर दिखाएं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भड़के मेरी बात से, क्योंकि मैं भड़काना नहीं चाह रही किसी को भी। मैं सिर्फ आम जनता से कहना चाह रही हूं कि धर्म के ऊपर उंगली किसी की भी उठ सकती है। आज इन्होंने जैनत्व के ऊपर इन्होंने उंगलियां उठा दी, तो कल ये किसी भी धर्म को पर्यटक स्थल बना सकते हैं। उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता, उसके ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। तो उससे कहना ये कि ये लोग अपने जीवन को समझें, ये धर्म की पवित्रता को जाने, धर्म की शुद्धता को जाने। क्या इन्होंने मजाक बना रखा? और सबसे बड़ी बात जो मैं सुन रही हूं लोगों से कि टीवी चैनल वाले आज तक इन न्यूज़ों को टीवी पर नहीं दिखा रहे। इस चीज के लिए मैं गर्व की बात कहूंगी कि दियों की जरूरत अंधेरों को होती है, दियों की जरूरत अंधेरों को होती है। और जैन धर्म खुद एक चमकता हुआ सूरज है, उन्हें दियों की आवश्यकता कोई नहीं है। और जो खुद एक दिया, जो खुद एक सूरज हो, जो सारी दुनिया को प्रकाश देता है, वो दियों को भी प्रकाश दे सकता है। और जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, अगर वो न्यूज नहीं दे रहे तो वो अपने आप को ये समझे कि वो किसी भी धर्म को, किसी भगवान को, किसी गुरु को वो लोग नहीं मानते। और ये मत समझना कि ये उंगली एक धर्म पर उठी है, जैन धर्म पर उठी है। क्योंकि जब जब भी उंगली उठती है तो किसी धर्म पर उठती है, तो जन धर्म बने। क्योंकि जैन धर्म जन धर्म से है, किसी एक व्यक्ति विशेष से बंधा हुआ धर्म नहीं है। क्योंकि जैन धर्म के अंदर क्षत्रिय, जो हमारे तीर्थंकर थे, जितने भी हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 के 24 क्षत्रिय रहे हैं। और क्षत्रिय धर्म हमारा, जन धर्म हमारा, जैन धर्म हमारा, और उसके बावजूद इन लोगों ने कैसे उसको वहां पे पर्यटक स्थल बनाने के लिए सोच दिया। ये कहते हैं कि वहां पे लोगों का खान पीन नहीं होगा, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। तो लोग भूखे मर रहे हैं, वो अपनी आजीविका को अपनाएं, कुछ अच्छा करें। क्योंकि मैं तो नहीं गई, लेकिन जो सुना है वहां से लोगों का कि वहां लोगों ने अपनी जो दुकानें खोली हुई हैं, कपड़े आदि बेचने की दुकानें खोल रखी हैं, चाय आदि की दुकानें हैं, वो सब चल रही हैं। लेकिन क्या वहां पे मांस मदिरा की दुकानें खोलना जरूरी है? क्या वहां पे दुकानों को इस तरह से जूते चप्पल पहनना जरूरी है? अगर ये सब चीजें हैं तो फिर हर स्थान को
राम मंदिर को राम मंदिर ना रहने दें, उसे भी पर्यटक स्थल बना दें। क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी को, हमारे जैन धर्म में श्री रामचंद्र जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, हमारे जैन धर्म के वो सिद्ध भगवान हैं और हमारे बलदेवों के अंदर वो बलदेव हैं। तो राम मंदिर बनाने की बजाय पर्यटक स्थल बना दो उसको। क्यों इतना विवाद के बाद राम मंदिर बनाया गया? और जो बना नहीं था उसे बनाने के लिए लड़ गए, और जो बना हुआ है उसे खत्म करने के लिए लगे हुए। अगर आपने सच में, जिसने अपनी माँ के मान को जाना हो, जिसने अपनी माँ को जाना हो, तो वो ये जान ले कि धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाले का कभी वंशज बना नहीं है। साधु कभी बद्दुआ नहीं देता, साधु कभी किसी को गलत शब्द नहीं बोलता। लेकिन ये याद रखना, जिस भी व्यक्ति ने धर्म के विनाश के लिए सोचा होगा तो उसका विनाश स्वतः निश्चित है। उसके विनाश के लिए किसी संतों की बद्दुआओं की जरूरत नहीं पड़ती, खुद पे खुद उसका विनाश हो जाता है। तो इसलिए चाहते हैं हम कि हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता, पर नेता जितने भी लोग हैं वो इस बात को जान लें और समझ लें कि सोमेश-शिखर जी किसी के बाप की जागीरदार नहीं है, किसी के घर का कोई वसीयत नहीं है। अगर आप लोगों में इतना दम है, आप कलम चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अपनी जायदाद को जो आपके माँ बाप ने वसीयत की है उनको दे दीजिए किसी और को। इतना दम आप लोगों में नहीं कि आप अपनी वसीयत को किसी और के नाम कर दें। जब आप अपनी वसीयत किसी के नाम नहीं कर सकते तो हमारी वो इतनी पुरानी, लाखों करोड़ों अरबों साल पुराना हमारा वो पर्वत, जिसपे 20 तीर्थंकर, सिर्फ तीर्थंकर यानी जो अन्य केवली हुए हैं, अन्य जो सिद्ध हुए हैं, उनकी तो बात ही अलग है। जो हमारे मेन धर्म को चलाने वाले 20 तीर्थंकर, जिन्होंने अपने अस्तित्व को धर्म के साथ जोड़ दिया, उन्होंने वहां पे मोक्ष पाया। और आप लोगों ने अपनी सिर्फ जबान हिलाई, एक कलम हिला दी आप लोगों ने कि इसको पर्यटक स्थल बना दो। आप अपने घर को पर्यटक स्थल बना दीजिए, क्योंकि आपका घर भी तो पर्यटक स्थल है। घुमाइए उसके अंदर सबको। राष्ट्रपति भवन को राष्ट्रपति भवन ना रहने दे, क्योंकि पर्यटक स्थल बना दे। कोई आए कोई जाए, फिर आप लोग, आप तो छोटे नेता हैं, कोई भगवान नहीं है आप लोग। तब जाकर आप लोग अपने पीछे गार्ड लेकर घूमते। क्यों घूमते हो गार्ड लेकर? क्योंकि आपको डर है, आपको भय है। तो अपने डर, अपने भय के लिए आप गार्डों को लेके घूमते हैं और बुलेट प्रूफ कारों के अंदर घूमते हैं कि कोई आपको गोली से ना उड़ा दे। अगर सामान्य इंसान बन के जियो और आप धर्म को जान पाओ, समझ पाओ, इसका मतलब ना आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, ना आप अपने भगवान से प्यार करते हैं, ना आप अपने गुरु से प्यार करते हैं। क्योंकि जो अपने माँ से प्यार करता है, और हमारी भी जो धरती है वो हमारी माँ है, और हमारी माँ इस समय शिखर जी है। आप जैनत्व को अहिंसा परमो धर्म से जाना होगा कि जैन अहिंसा परमो धर्म को मानता है। लेकिन याद रखना, जब वो कहते किसी को कोई थप्पड़ मारे तो वो एक बार चुप रहेगा, 2 बार चुप रहेगा। आप लोगों ने गिरनार जी को अपना बना लिया, जैन चुप रहा। लेकिन ये नहीं कि आपको हर चीज लुटाता चला जाएगा, आपको सब कुछ देता चला जाएगा। कहते देने वाला भी जब तक देता है जब तक उसमें क्षमता हो। लेकिन आपने हमारी क्षमता का मिसयूज करना शुरू कर दिया। आप लोग हमारी क्षमता को ये समझ बैठे कि हमारे को बोलना नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति चुप हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जबान खींच लोगे, आप उसकी जबान पे ताला लगा दोगे। हम जैन लोगों में इतनी हिम्मत है, हम अहिंसा परमो धर्म को मानते हैं, जियो और जीने दे के नारे को मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अस्तित्व को बेच दें या फिर चौराहे पर लाके खड़ा कर दें कि आओ हमारे को कोई भी नोच के ले जाओ, हमारी इज्जत का फलूदा बना दो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा सोमेश-शिखर कोई सामान्य सोमेश-शिखर नहीं, कोई छोटा सा पहाड़ पर्वत नहीं कि आओ और आप उसे लेके चले जाओ। हमारा शिखर हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी जैनत्व की पहचान है। उसके लिए आप लोगों को समझना होगा, और जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना जल्दी अच्छा होगा। क्योंकि अगर आज आप हमारे साथ नहीं तो हम भी आप लोगों के साथ नहीं। और मैं अपने जैन सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ
बहुत कड़वी और बहुत सच्ची बात कहना चाहती हूं कि सुनने में आता है कि जो गवर्नमेंट को जितना भी इनकम टैक्स, सेल टैक्स जितना जैन देता है उतना कोई और नहीं देता। और जैनों से एक बात कहना चाहती हूं, अगर आप जैन हैं, सच में जैनत्व आपके अंदर है, तो जब तक संमेश शिखर जी के लिए ये लोग नहीं मानते तब तक कोई भी जैन इनको सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कोई भी टैक्स भरने के आप लोग वर्जित समझ लें। आप ये जान लें हमें कोई टैक्स नहीं भरना। आप उन्हें पैसा भी दे रहे हैं, आप सरकार को पैसा दे रहे हैं, उनके खजाने को भर रहे हैं और उसके बाद वही हमें लूट रहे हैं। तो ये ध्यान रखें, अगर आप जैनत्व हैं, और मैं सिर्फ जैन के लिए बात नहीं कर रही, क्योंकि ये सरकार कभी किसी भी धर्म के ऊपर उंगली उठा सकती है, मक्का मदीना को पर्यटक स्थल बना सकती है। और ये चाहे चर्च हो, क्योंकि चर्च भी बहुत ज्यादा है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रही, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी भाई ये ना समझे कि जैन साधु हमारे स्थानों का मजाक बना रहे हैं। मैं किसी भाई बहन के धार्मिक स्थल से या उनके धार्मिक बातों का कोई विरोध नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि ये लोग आज इन्होंने जैनत्व के ऊपर उंगली उठा दी, जैन धर्म के शिखर जी को ये पर्यटक स्थल बनाने के लिए तैयार हो गए। तो कहीं इनका दिमाग घूम जाए तो आज ये राम मंदिर जो अयोध्या में बना रहे हैं और आज से 4 साल बाद इनका दिमाग घूमे और ये कहे कि ये भी पर्यटक स्थल बनेगा, इनका दिमाग घूम जाए मक्का मदीना को कह दे कि ये पर्यटक स्थल बनेगा, इनका दिमाग घूम जाए और ये कहे वैष्णो देवी भी पर्यटक स्थल बनेगा, यानी जहां माता की पिंडियां रखी हुई हैं उसके बराबर में शराब के ठेके ना खोल दें। अगर आप सब भाई, आप सब जन लोग ये जान लें कि ये कभी भी कहीं भी कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए आप एकजुट बने, एक होकर ये बात ध्यान दें कि संमेश शिखर जी की पवित्रता, आन बान और शान को ये कभी नीचे ना गिरने दें। जो हमारी जैनत्व की शान है, हमारा संमेश शिखर है, ये सदा बचा रहे और इन लोगों को जितनी जल्दी से ज्यादा जल्दी अकल आएगी उतना अच्छा होगा। नहीं तो पता नहीं भगवान मालिक है, प्रभु मालिक है, क्योंकि कहते हैं कि अगर इनका कोई यार है तो हमारा भी प्रभु हमारा दीदार है। अगर इनके यार को कोई चोट लगे तो ये तुरंत लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। और इन्होंने तो हमारे भगवान को, हमारे संमेश शिखर जी के ऊपर उंगली उठाई है। आज इन्होंने उंगली उठाई, कहीं ऐसा ना हो कि कल ये अपनी उंगलियों से वंचित हो जाए, ये अपने शरीर से वंचित हो जाए, अपनी जवान से वंचित हो जाए। तो ये ध्यान रखें इस चीज के लिए कि जितना जल्दी हो सके ये जैनत्व को समझ जाए। और आज मैं देख रही हूं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जैनत्व अपनी शान से चल रहा है, मौन रैलियां चल रही हैं। अगर दम होता तो देखो कि सिखों के ऊपर जब भी कोई बात आई तो तलवारें निकल जाती हैं, पथराव हो जाते हैं और ना जाने क्या से क्या हो जाता है। लेकिन जैनत्व ने अभी इतने दिन हो गए कहीं कोई पथराव नहीं किया, कहीं कोई आग नहीं लगाई, कहीं कोई उपद्रव नहीं किया। रैलियां निकल रही हैं, कैंडल मार्च हो रहा है, मशालें जल रही हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये हमारी शालीनता है, ये हमारे जैन धर्म की शान है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म के हम अनुयायी हैं। इस चीज का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को भड़कने पर आप मजबूर कर दें। हमारी शालीनता को शालीनता से समझ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शालीनता ना रहे, फिर आप लोग ये कहें कि ये हो क्या गया। क्योंकि जो शांत रहता है उसका भुगतान सामने वाले को करना पड़ता है। तो मैं अपने सभी जैन भाइयों से कहना चाहूंगी, वापस फिर से कहना चाहूंगी, संपूर्ण पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जितने भी जैन हैं वो इस बात को ये जान लें कि कोई भी जब तक संमेश शिखर जी हमारा नहीं होता तब तक सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कोई भी टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, कुछ भी हो, कोई जैन इस चीज को ना भरे। क्योंकि आप लोगों के टैक्स से, आप लोगों के पैसों से इनका खजाना भर रहा है और इनका खजाना हम भरे और ये हम ही पे घुर्राएं, ऐसी हम में
इतनी शालीनता नहीं, इतने चुप रहने का हमारे अंदर मादा नहीं। अगर सच में आप लोगों में दम है तो मैं चाहती हूं कि अगर आप लोगों को मेरी ये बातें पसंद आ रही हों, मेरी ये बात आपको अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा इस बातों को फैलाया जाए, जिससे कि ये बात, ये आवाज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी दुनिया में नेता हैं, हर जन के कानों तक पहुंचे। और मैं हर जन से ये कहना चाहूंगी कि आज जैनत्व पे संकट है, कल आप पे भी संकट आ सकता है। इसलिए हम सबको एक होना है और शम्मेश शिखर जी की पवित्रता, शुद्धता, उसकी आन बान शान को हमें बचा के रखना है। और हमारे को दियों की जरूरत नहीं। ये जितने भी रिपोर्टर्स है, टीवी चैनल वाले हैं, सब बैठे अपने घर पे, हमारे को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे जैनत्व की आवाज बुलंद है, हमारे जैनत्व की इतनी शान है। और हम तो उगता हुआ सूर्य है जो सबको रोशन कर दे। क्योंकि अगर आज समाज ही, हमारे जैन समाज लोगों को देने वाली है। और एक बात याद रखना कि जैन जहां पर भी आता है, और इतिहास गवाह है जैनियों का, कि जब जब जैन अपने पर आ जाए तो किसी की जान बचा भी लेता है, और किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान भी कर देता है। लेकिन वो कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। और ये बात सिख धर्म के अंदर भी जैनत्व की बहुत बड़ी पहचान है। हमारे हर जैन धर्म के कहीं पर भी आप चले जाइए तो जैन ने जो अपनी शान बनाई, अपनी जो आन बान शान बना रखी है, उसे आज तक ना कोई मिटा पाया, ना मिटा पा सकता है, और ना मिटाने की किसी के अंदर हिम्मत है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और सभी जन से, अगर मेरे शब्दों के द्वारा किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी भाई के मन को अगर ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं किसी भी मजहब को, किसी भी भाई बंधु के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। सिर्फ उन्हें ये जागरूक करने के लिए मैंने बात करी है कि आज जैन धर्म पर संकट है और शम्मेश शिखर जी पर संकट है, तो कल आपके ऊपर ये बात आ सकती है। इसलिए आज से जाग जाओ, आज से संभल जाओ, और सब एक होकर शम्मेश शिखर जी की जो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि पर्यटक स्थल बने, वहां की पवित्रता, वहां की शुद्धता को जो खंडन करने का इन्होंने विचार सोचा है, तो ये खंडित हो, इनके दिमाग सही आ जाएं, इनके विचार शुद्ध हो जाएं। सद्बुद्धि दे प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी कि इनको सद्बुद्धि मिले, और ये हमारे शम्मेश शिखर जी को पवित्र पावन स्थल के नाम से घोषित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर वापस ये कहूंगी कि हम सब एक बने और सब जनता, हर जन जैन है, क्योंकि कोई जैनत्व, क्योंकि जैन धर्म है, जैन कोई जन्म से पैदा नहीं होता, जैनत्व बनना पड़ता है। और मैं जितने भी हमारे भाई बहन इस सब कार्य में लगे हुए हैं, ना सर्दी देख रहे हैं, ना धुंध देख रहे हैं, कुछ भी वो नहीं देख रहे, और अपने जैन धर्म की शान के लिए जो वो मोर्चा निकाल रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दिल से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक उनको साधुवाद दूंगी कि जो अपने जैन धर्म के लिए बाहर निकले हैं। और जो अभी तक हमारे जैन भाई बहन अगर घरों में हैं, चाहे वो तेरापंथी हो, चाहे वो 20 पंथी हो, चाहे वो 22 पंथी हो, चाहे वो कोई सा गच्छ का हो, किसी खत्तर गच्छ का हो, किसी भी गच्छ का हो, किसी संप्रदाय का हो, लेकिन जैन है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जब जन्म लिया था तो दिगंबर है, और जब वो मरेगा तो श्वेतांबर होगा। हमारी पहचान सिर्फ जैन है। श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, मूर्ति पूजक हमारी कोई पहचान नहीं। हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ जैन है। और शम्मेश शिखर जी हम चारों संप्रदायों की शान है। तो इसलिए अपनी आन बान शान को बनाए रखें, और इसके लिए सारे जैन भाई बहन एकजुट होकर, एक मुट्ठी होकर निकल पड़े। कहते हैं जब हमें जाना हो तो अपने सिर पर केसरिया कपड़ा बांध लीजिए, क्योंकि युद्ध की तैयारी हमें वैसे युद्ध नहीं करना कि तलवारें निकालनी है, लेकिन हमें अपनी भावनाओं का युद्ध करना है। हमें अपने जैनत्व को बचाना है, अपने शिखर जी को बचाना है। इसलिए हर एक भाई बहन बच्चा सब जैन धर्म के शम्मेश शिखर जी को बचाने के लिए सब निकल पड़े। इन लोगों को भी पता चले कि जैनत्व में भी कोई दम है,
जैन कोई ठीक है, अल्पसंख्यक जरूर है, लेकिन घर में छुप के बैठने वाले नहीं है कि दुपक्के बैठ जाएं। तो सबसे कहना कि आप कम होने के बावजूद भी जब मुट्ठी बंद होती है तो लाख की होती है, और हम चाहे मुट्ठी भर हो लेकिन हमारी मुट्ठी बंद है और हम लाख के हैं। इसलिए लाख के होने के बावजूद हमारा शम्मेश शिखर जी हमारा होगा, हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। किसी में कोई दम नहीं कि वो उसको एक टेंट चलाए और उसे पर्यटक स्थल बना दे। अगर दम है कितने दिन आप कर सकते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सभी भाई बहनों से सिर्फ अनुरोध, विनती, प्रार्थना कि शम्मेश शिखर जी के लिए, अपनी आन बान शान के लिए, आप जैसे अपनी बेटी की रक्षा के लिए बाहर आ जाते हैं, इसी तरह से आप शम्मेश शिखर जी की रक्षा के लिए उस आंदोलन को इतना बढ़ा दीजिए कि ये जो अपने चैन से गद्दों पर सो रहे हैं, मजे से अपने हाथों को सेक रहे हैं, ठंड से अपनी रक्षा कर रहे हैं, तो उनकी गद्दी हिल जाए और उनकी चैन की नींद उड़ जाए। उन्हें ये पता चल जाए कि जैन भी कुछ है, जैनत्व भी एक शान है। तो इसलिए मैं सभी से वापस कहूंगी कि जो भी जैन भाई बहन या जो भी अन्य मेरे भाई बहन इस मोर्चे में निकल रहे हैं, शम्मेश शिखर जी की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वापस फिर कहूंगी कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, आपके मन को लगता है कि हाँ ये चीज अच्छी है, तो इसे जितनी ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप इसे जरूर पहुंचाएं, जिससे कि उन तक हमारी आवाज पहुंचे कि शम्मेश शिखर जी हमारा था, हमारा है और आगे भी हमारा रहेगा। जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। शम्मेश शिखर जी हमारा है, शम्मेश शिखर जी हमारा है, शम्मेश शिखर जी हमारा है। इस चीज का सिर्फ हमारे पास यही नारा होना चाहिए, यही आवाज होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय वीर जय महावीर।